Good morning. This is Bhupendra Singh Mandloi. Today, I welcome you to all on the tour of data structure. Today, we will discuss algorithm which will perform delete operation, which will delete first node, which will delete very first node from single linked list. So, in this case, linked list having two possibilities. फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में क्या हो सकता है कि लिंक लिस्ट आपका एम्प्टी हो। ठीक है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है और हमारा पर्पस क्या है, लिंक लिस्ट से फर्स्ट नोड को डिलीट करना। ठीक है, लिंक लिस्ट से फर्स्ट नोड को डिलीट करना। तो जब लिंक लिस्ट आपका एम्प्टी है तो स्टार्ट की वैल्यू उस समय क्या होगी, नल। स्टार्ट एक क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है जो लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। जब लिंक लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। तो क्या हम उस समय फर्स्ट नोड डिलीट कर पाएंगे, नहीं। तो हमने एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट करवाना है, लिस्ट इज एम्प्टी, वी कैन नॉट डिलीट नोड, और यहीं से हमें क्या करना है, एग्जिट होना है। ठीक है, हमारा पर्पस यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर लिंक लिस्ट आपकी क्या है, एम्प्टी है, स्टार्ट की वैल्यू नल है, तो एक मैसेज शो करवाना है लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और यहाँ से एग्जिट करना है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो लिंक लिस्ट नॉन एम्प्टी होगी। नॉन एम्प्टी कैसे हो सकती है, उसमें भी दो केस हो सकते हैं कि लिंक लिस्ट में हो सकता है कि एक ही नोड हो, एक ही नोड है तो वो फर्स्ट नोड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम उस नोड को डिलीट कर सकते हैं, वी कैन डिलीट फर्स्ट नोड। ठीक है, और लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नोड भी हो सकते हैं, उस केस में भी हम लिंक लिस्ट से फर्स्ट नोड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दोनों ही केस में हम लिंक लिस्ट से फर्स्ट नोड डिलीट कर सकते हैं। जब लिंक लिस्ट में एक नोड है तब भी पॉसिबल है, और लिंक लिस्ट में अगर एक से ज़्यादा नोड है तब भी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो जब लिंक लिस्ट में आपका एक नोड होगा, लिंक लिस्ट में एक ही नोड होगा, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होगा, स्टार्ट का जो लिंक होगा उसमें क्या वैल्यू होगी, नल। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट नोड भी होगा, एक ही नोड है तो ये लास्ट नोड भी होगा, और लास्ट नोड का जो एड्रेस पार्ट होता है उसमें नल वैल्यू होती है। ठीक है, और इस नोड को जब डिलीट हम कर देंगे तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से नल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर लिंक। स्टार्ट कहाँ आ जाएगा, उसकी लिंक का जो एड्रेस है या एड्रेस पार्ट जो नल है वो किस में चला जाएगा, स्टार्ट में। तो स्टार्ट ये नोड डिलीट होने के बाद क्या हो जाएगा, डिलीट नल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड है, लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड है, तो जब ये नोड आपका फर्स्ट नोड है ये डिलीट हो जाएगा तो स्टार्ट ने किसको पॉइंट करना चाहिए, सेकंड नोड को पॉइंट करना चाहिए। और सेकंड नोड का जो एड्रेस है वो फर्स्ट नोड के एड्रेस पार्ट में रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है, और सेकंड नोड का एड्रेस स्टार्ट की लिंक में है। ठीक है, तो हम स्टार्ट को कहाँ सीधा एड्रेस करवा देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर लिंक। तो जब ऐसा कोड हम लिखेंगे तो स्टार्ट से क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा और स्टार्ट के पास इस सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, सेकंड नोड का क्या होगा, एड्रेस आ जाएगा। सो नाउ अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा है स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर लिंक, ये दोनों ही केस में काम करेगा। जब हमारा एक ही नोड होगा लिंक लिस्ट में तब भी काम करेगा, और जब एक से ज़्यादा नोड होंगे तब भी ये हमारा काम करेगा, ये कोडिंग। ठीक है, तो अब हम इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। तो एल्गोरिदम में यहाँ पर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसमें क्या चेक करेंगे हम कि इफ जो स्टार्ट वेरिएबल है आपका, स्टार्ट वेरिएबल है, क्या उसकी वैल्यू नल है। अगर नल होगी तो लिंक लिस्ट आपका क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, तो अगर नल है तो यहाँ पर हमें प्रिंट मैसेज करना है, प्रिंट मैसेज क्या मैसेज रहेगा उसमें, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक लिस्ट
इज एम्प्टी, ठीक है, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, एग्जिट करना है या फिर रिटर्न करना है, एग्जिट करना है या फिर रिटर्न करना है, क्योंकि लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो आप डिलीट कर नहीं सकते, ठीक है। तो रेस्ट आपका कोड चलना नहीं चाहिए क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अगर लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं है तो सेकंड केस में क्या करना है आपको, सेकंड केस क्या होगा आपका कि आपकी लिंक लिस्ट में नोड होगा। अब हम क्या करें कि फर्स्ट नोड में क्या इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करवा लें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो नोड डिलीट किया है उसमें क्या इंफॉर्मेशन थी या कौन सा नोड हमने डिलीट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट मैसेज, मैसेज क्या रहेगा, डिलीटेड नोड इज, और कौन सा नोड डिलीट हो रहा है, फर्स्ट नोड डिलीट करना है तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हमेशा स्टार्ट के पास होता है, ठीक है। उसमें रखी हुई इंफॉर्मेशन को आपको प्रिंट करवाना है, तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, डिलीटेड नोड इज स्टार्ट पॉइंटर इन्फो को आपने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये मैसेज एक कॉमनली आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, अगर लिंक लिस्ट में एक नोड होगा तब भी स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर लिंक, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर लिंक, ये लिखने से क्या होगा, अगर फर्स्ट नोड एक ही नोड है तो स्टार्ट में क्या चला जाएगा, उसका लिंक चला जाएगा, मतलब नल वैल्यू। तो स्टार्ट में ये नोड डिलीट होने के बाद स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, ये नोड डिलीट होने के बाद। और अगर एक से ज्यादा नोड है उस केस में भी स्टार्ट में क्या आ जाएगा, स्टार्ट पॉइंटर लिंक, मतलब स्टार्ट क्या करेगा, सेकंड नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका एल्गोरिदम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जो लास्ट पॉइंट है आपका वो रहेगा आपका एंड, ठीक। तो बहुत इजी है, इस एल्गोरिदम में हम फर्स्ट नोड को डिलीट कर पा रहे हैं, और इसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस एल्गोरिदम को बहुत ही इजी तरीके से प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम अप्रोच से समझने की कोशिश करें, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।